वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 बरस गुजर चुके हैं, मगर आज तक कोई बाकायदा सिस्टम या कोई बाकायदा निज़ाम नहीं चल सका। मुआशी तौर पर आज भी हम उसी बदहाली का शिकार हैं। उसी तरह कशकोल उठाए दीगर ममालिक से भीख मांगने के आदी बन चुके हैं। मौरिद तान वो उसको ठहराता है, वो उसको ठहराता है। हमें इससे गरज नहीं है कि कौन मुजरिम है, किसने ज्यादती की है, लेकिन ये बात तो मुकम्मल तौर पर 100% सही है कि हम अपने इदारों पे कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। जो भी साहिब इक़्तिदार आया वो कंट्रोल करने में नाकाम रहा। रेलवे को देख लीजिए कि दुनिया के अंदर जितनी रेलवे चल रही है वो अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। हम 70 अरब रुपए सालाना का खिसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। एक ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी लेता है, 2 साल के बाद उसकी 3 गाड़ियां होती हैं, यहां पूरे डब्बे भर कर जाते हैं, गैलरियों में पैसेंजर तक होते हैं। लेकिन जनाब वाला अमले की मिली भगत से जहां 2000 की टिकट है वो 200 रुपए जेब में लेकर उस स्टेशन पर उतार के पार करा देता है। कौन करेगा इस पर कंट्रोल? ये 70 अरब रुपया ये क्यों खा रहे हैं? ये अमला खा रहा है, ये अफसरान खा रहे हैं, ये अवाम का खून पसीना है। इस पर कंट्रोल करना जरूरी बात है कि जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, कम से कम खिसारे से तो बच जाएंगे। प्रॉफिट तो प्रॉफिट, 70 अरब रुपया सालाना खिसारा कोई मामूली बात नहीं है। किस किस की बात करें? वापडा को देख लीजिए, अहम तरीन जनाब वाला मुल्क का महकमा है, लेकिन जनाब जिस खंबे पर देखो जहां 10 मीटर लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा, वहां 10 तारें जनाब वाला इसी तरह कुंडी के जरिए जा रही है। क्या ये फरिश्तों ने आकर लगाई हैं? क्या ये अमले के लोग नहीं लगाते? क्या ये उनसे पैसे वसूल नहीं करते? घरों में एसी लगे हुए हैं, उनके बिल इतने नहीं आते कि गरीब के छोटे पंखों के जितना बिल आ जाते हैं। ये कौन है? ये सारा सिस्टम कौन कर रहा है? इन पर कौन कंट्रोल करेगा? कौन इन्हें समझाएगा? कोई शिकायत करे तो किसकी करे? यहां तो किससे इंसाफ की भीख मांगे? यहां तो इंसाफ के बाबा आदम जिन्होंने मुल्क की खैर खाही के नाम से, वतन अजीज की खैर खाही के नाम से कि जनाब वाला कि डैम बनाया जाएगा और डैम से जनाब वाला बिजली पैदा होगी, मुल्क के वतन पाकिस्तान की अवाम को सहूलत होगी, उसने जनाब वाला हर अमीर और गरीब को लूटा। लेकिन आज है कोई उससे हिसाब लेने वाला? इंसाफ के बाबा आदम जब ऐसा करेंगे तो किससे हिसाब लिया जाएगा? इंसाफ को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। इंसाफ का इतना बड़ा, अदालत का इतना बड़ा ओहदेदार, और इस तरह जनाब वाला घपले। आखिर किसे कहें, किसको जाकर कहें? किस किस की बात हम करें? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जिस डिपार्टमेंट में जाएं आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नहीं है, और फैसिलिटीज इतना है कि क्यों दीगर ममालिक के गवर्नरों को इतना से फैसिलिटीज नहीं है जो यहां पर आम किस्म के अफसर को जनाब वाला सहूलियात है। आखिर क्या है? वो इंसान नहीं है कि जिनके घर में जनाब वाला साइकिल तक नहीं है। ये क्या करते हैं घर बैठे बैठे दफ्तरों में? इनकी बेगमात शॉपिंग के लिए जाएं तो खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का हो, तेल गवर्नमेंट का जलता है, और शॉपिंग इनकी बेगमात करते हैं। सैर व तफरीह करने के लिए जाएं तो जनाब वाला सरकारी खर्चे पर जनाब वाला गाड़ी भी चल रही है। ये इसलिए नहीं कि सरकारी ड्यूटी के लिए दी गई है। आखिर इन बातों पर कौन कंट्रोल करेगा? जब तक इन बातों पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा और बिला तखसीस जब तक इंसाफ नहीं किया जाएगा, और इंसाफ इस तरह नहीं कि कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं और उनका मुहासबा किया जाए कि क्या तनख्वाह थी, इतने अरसे में उनकी कोठियां कहां से बनी, उनके बंगले कहां से बन गए, उनकी जनाबे वाला इतना जायदादें और प्रॉपर्टियां कहां से आ गई हैं। इस चीज का जब तक मुहासबा लेकर उनको सजा नहीं दी जाएगी, आने वाली नस्लें कभी नहीं सुधरेंगी और मुल्क की मईशत कभी जनाब वाला अपने उस पर नहीं आएगी। अगर मईशत को सीधा करना है तो वो कोई भी है
عام ہے یا خاص ہے، بیوروکریٹ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کا محاسبہ ہونا ضروری ہے کہ جب تک محاسبہ نہیں کیا جائے گا کچھ بھی نہیں کیا جا ہو سکتا۔ محاسبہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ محاسبہ وہ ہو انصاف کے تقاضے کے مطابق ہو کہ جب جناب والا کہ غریب کی بھی سنی جائے، امیر کی بھی سنی جائے، دونوں کو برابر ایک کٹہرے میں جب تک نہ رکھا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر سے ایک نوجوان چلا، اس نے آ کر شکایت کی کہ سرکار مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑوں سے مارا ہے۔ اسی وقت بھیجا کہ فوراً اب تم بھی آؤ اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ دارالحکومت مدینہ منورہ میں۔ پوچھا گیا کس لیے؟ اس نے کہا کہ ہم بچے تھے، نوجوان تھے، دوڑ رہے تھے، دوڑ کے مقابلے میں یہ مجھ سے پیچھے رہ گیا، میں اس سے آگے نکل گیا، اس نے مجھے کوڑے مارے، یہ کہتے ہوئے کہ ایک غریب کا بچہ ہو کر گورنر کے بیٹے سے آگے نکل گیا ہے۔ آپ نے فوری حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو اسی حالت میں بٹھایا جائے، نوجوان کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ اسے کوڑا لگایا جائے، اسے کوڑے لگائے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جناب عمر بن عاص، تم نے اپنے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کی، تمہیں بھی کوڑے لگنے چاہیے۔ تو وہ بچہ بول پڑا، سرکار نہیں، ان کی تربیت میں فرق نہیں، اس کی اپنی غلط صحبت کا اثر ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب تک انصاف سب کے ساتھ برابر نہیں ہوگا، سب کی چھان بین نہیں ہوگی، پٹواری سے لے کر اعلیٰ افسر تک، جناب والا کنسٹیبل سے لے کر اعلیٰ افسر تک، ایک چھوٹے سے جناب والا ایڈوکیٹ سے لے کر جناب والا ملک کے ادارے کے سربراہ تک، جب تک جناب والا ایم پی ایس کا، ایم این ایس کا، یہاں جناب والا غریب کی گاڑی کو 7 آدمی روک لیتے ہیں کہ جناب دکھاؤ، ہمیں چالان کرنا ہے، ہمیں کاپی دکھاؤ۔ اگر کسی پر پھٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے کاغذات بھی نہیں ہیں تو بھی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس طرح نظام نہیں چل سکتا، اس طرح ملک پاکستان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اگر ملک چلانا ہے تو مساوات کے تقاضوں کو پورا کرو، کیونکہ جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور جناب والا کہ یہ حقیقت ہے کہ جس پھول سے خوشبو نہ ملے سب کو مساوی، اس پھول کی ہر شاخ کو یک لخت جلا دو، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پورے انصاف کے ساتھ سب کا محاسبہ کرنے کی توفیق